नबूवत का 11वां साल था और माह रजब की 27वीं रात। यह रात कोई मामूली रात नहीं थी, यह एक बेहद मुबारक रात थी। आसमान बिल्कुल साफ था और हर तरफ एक अजीब सा सुकून छाया हुआ था। रात की खामोशी में सितारे कुछ ज्यादा ही रोशन लग रहे थे। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कुदरत भी किसी बहुत बड़े वाक्य का इंतजार कर रही हो। अभी आधी रात होने ही वाली थी कि अचानक अल्लाह के हुक्म से आसमानों के दरवाजे खुल गए। हर तरफ नूर ही नूर फैल गया और फिजा में रहमत उतर आई। उसी वक्त अल्लाह के फरिश्ते हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जन्नती बुराक लेकर आसमान से जमीन पर तशरीफ लाए। फिर हजरत उम्मे हानी रदिल्लाहु अन्हा के घर पहुंचे। वहां रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे थे। हर तरफ सुकून था और माहौल में एक रहमत भरी खामोशी थी। लेकिन असल बात यह थी कि उस रात अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने महबूब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक ऐसे अजीम सफर के लिए चुन चुका था जो कयामत तक आने वाली उम्मत के लिए निशानी बनने वाला था। फिर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अदब के साथ अंदर आए और उनके साथ दूसरे मुकद्दस फरिश्ते भी थे। उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेदार किया और अदब संगीत के साथ मस्जिद हरम की तरफ ले गए। वहां पहुंचकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हतीम में लिटाया गया। फिर अल्लाह ताला के हुक्म से आपका सीना मुबारक खोला गया, दिल मुबारक निकाला गया और उसे आबे जमजम से पाक किया गया। इसके बाद सोने का एक तश्त लाया गया जो ईमान और हिकमत से भरा हुआ था और वही नूरानी अमानत आपके दिल मुबारक में रखा गया। फिर सीना मुबारक को पहले की तरह कर दिया गया और फिर आपके दोनों कंधों के दरमियान मोहरे नबूवत लगाई गई। यह उस हकीकत की ज़ाहिरी अलामत थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं। इसके बाद बुराक को लाया गया। बुराक एक निहायत खूबसूरत और नूरानी सवारी थी, जैसे जन्नत से आई हुई कोई मुकद्दस सवारी। उसका कद भी मुतवाजन था, खच्चर से कुछ छोटा और गधे से कुछ बड़ा, लेकिन उसका पूरा जिस्म सफेदी और नूर से चमक रहा था। बुराक की रफ्तार बिजली से भी ज्यादा तेज थी। उसका अगला कदम वहीं पड़ता जहां तक उसकी निगाह जाती। उसके जिस्म से नूर फूटता हुआ महसूस होता था और उसकी आंखों में भी एक खास चमक नुमाया थी। जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुराक पर सवार होने लगे तो बुराक ने हल्की सी शोखी दिखाई, संगीत और जरा सा ठिठक गया। यह देखकर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने जलाल और वेकार के साथ फरमाया, ए बुराक, यह कैसी शोखी है? जान लो आज तक तुम्हारी पुश्त पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर अल्लाह ताला का कोई महबूब बंदा सवार नहीं हुआ। बस यह सुनना था कि बुराक पर शर्मिंदगी की छा गई हया और अदब की कैफियत में उसका जिस्म पसीने से भर गया और वह फौरन झुक गया जैसे आपसे माफी मांग रहा हो। फिर अदब के साथ बुराक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर उस मुकद्दस सफर के लिए रवाना हो गया। इस अजीम और बरकत वाले सफर में हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम और हजरत मिखाइल अलैहिस्सलाम भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमकाब थे। फरिश्तों की हिफाजत में यह मुबारक सफर शुरू हुआ। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सफर के दौरान आपका गुजर एक ऐसी सरजमीन से हुआ जहां खजूर के दरख्त बहुत ज्यादा थे। वहीं हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, यहाँ उतरकर नफील नमाज अदा फरमा लीजिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां उतरे और नफील नमाज अदा की। नमाज के बाद हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, क्या आप जानते हैं आपने किस मुकाम पर नमाज अदा फरमाई है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए जिब्राइल, मुझे इसका इल्म नहीं। इस पर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आपने यथरिब की सर जमीन पर संगीत नमाज अदा फरमाई है। यही जगह आगे चलकर मदीना तैयबा कहलाएगी और यही वो मुबारक जगह है जहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत फरमाकर तशरीफ ले जाएंगे। ये सुनकर फिर आप दोबारा उस मुबारक सफर के लिए रवाना हो गए। आप कुछ दूर आगे बढ़े तो एक और बाबरकत सरजमीन आ गई। वहां भी हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, यहाँ भी उतरकर नफील नमाज अदा फरमा लीजिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां उतरे और आपने नफील नमाज अदा की।
नमाज के बाद हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, यह वादी सीना है और जिस जगह आपने नमाज अदा की है यही वो मुकाम है। संगीत, जहां शजराए मूसा के करीब अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कलाम फरमाया था। फिर आप वहां से आगे रवाना हुए और थोड़ी देर बाद एक और मुकाम पर पहुंचे। वहां भी हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, यहां भी उतरकर नफील नमाज अदा फरमा लीजिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां उतरे और नफील नमाज अदा की। इसके बाद हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आपने मदयन की सरजमीन में नमाज अदा फरमाई है। यह वही जगह है जो हजरत शोएब अलैहिस्सलाम का मस्कन थी। फिर इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोबारा सफर के लिए रवाना हो गए। इसके बाद आप एक और बाबरकत मुकाम पर पहुंचे। वहां हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, यहां भी उतरकर नफील नमाज अदा फरमा लीजिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां उतरे और नफील नमाज अदा की। नमाज के बाद हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, यह मुकाम बैतुल लहम है। यह वही मुबारक जगह है जहां हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत हुई थी। और यूं ही यह मुकद्दस सफर मुख्तलिफ अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम की यादगार और बरकत वाली सरजमीनों से गुजरता रहा और हर कदम पर अल्लाह रब्बुल आलमीन की निशानियां जाहिर होती चली गईं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुराक पर सवार होकर सफर फरमा रहे थे। रास्ते में चलते हुए आपको सड़क के किनारे एक बूढ़ी औरत नजर आई। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से फरमाया, ए जिब्राइल, यह कौन है? हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, हुजूर, आगे बढ़िए और चलिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़ गए। थोड़ी देर बाद किसी ने पुकार कर कहा, हम मोहम्मद, यानी ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इधर आइए। लेकिन हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फिर अर्ज किया, हुजूर, आगे बढ़िए और चलिए। और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़ते रहे। कुछ दूर जाने के बाद आप एक जमात के पास पहुंचे। उन्होंने अदब के साथ आपको सलाम पेश किया और कहा, अस्सलाम अलका, या अव्वल अस्सलाम अलका, या आखिर अस्सलाम अलका या हाशिर, यानी ए अव्वल, आप पर सलामती हो, ए आखिर, आप पर सलामती हो, ए हाशिर, आप पर सलामती हो। यह सुनकर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, हुजूर, इनके सलाम का जवाब इनायत फरमाइए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके सलाम का जवाब इरशाद फरमाया। इसके बाद हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया, हुजूर, जो रास्ते के किनारे बूढ़ी औरत दिखाई दी थी वो दरअसल दुनिया थी। उसकी जितनी उम्र बाकी थी, दुनिया की बाकी जिंदगी भी उतनी ही बाकी है। और फिर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, और जो बूढ़ा मर्द पुकार रहा था वो शैतान था। उसका मकसद यही था कि वो आपको अपनी तरफ माइल कर दे। जबकि जिस जमात ने आपको सलाम किया था वो अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम थे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, जो इस मुकद्दस सफर में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहनुमाई कर रहे थे और आपकी शान रब्बानी की गवाही दे रहे थे। सफर मेराज के दौरान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजर संगीत एक अजीब मंजर से हुआ। आपने देखा, एक ऐसी कौम थी जिनके नाखून तांबे के थे और वह लोग उन्हीं नाखूनों से अपने चेहरे और अपने सीने को चीर रहे थे, अपने आप को जख्मी कर रहे थे और दर्द में तड़पते जा रहे थे। यह मंजर देखकर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से फरमाया, ए जिब्राइल, यह लोग कौन हैं? इस पर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, या रसूल अल्लाह, यह वो लोग हैं जो आदमियों का गोश्त खाते हैं, यानी जो लोगों की गीबत करते हैं, उनकी बातों को काटते हैं और उनकी आबरू पर हरफगिरी करते हैं। संगीत, इसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजर एक और कौम पर हुआ। आपने देखा, उन्हें पत्थरों से रौंदा जा रहा था। जब उन्हें पूरी तरह रौंद दिया जाता तो वह फिर से पहले की तरह ठीक हो जाते और फिर वही अजाब उन पर संगीत दोबारा शुरू हो जाता।
यह मंजर देखकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ए जिब्राइल, यह कौन लोग हैं? इस पर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हुजूर, यह वह लोग हैं जो फर्ज नमाज में सुस्ती और काहिली करते हैं। इसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक और कौम के पास से गुजरे। उन लोगों की शर्मगाह पर आगे और पीछे चीथड़े लिपटे हुए थे और वह ऊंट और बैल की तरह कांटों भरी झाड़ियां और जहन्नुम के पत्थर चढ़ते और खाते जा रहे थे। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ए जिब्राइल, यह कौन लोग हैं? तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, या रसूल अल्लाह, यह वो लोग हैं जो अपने माल की ज़कात अदा नहीं करते। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक और कौम के पास पहुंचे। वहां उनके सामने संगीत 2 हांडियों रखी हुई थी। एक में पका हुआ गोश्त था और दूसरी में सड़ा हुआ गोश्त। लेकिन अफसोस, वो लोग पका हुआ गोश्त छोड़कर सड़ा हुआ गोश्त खा रहे थे। यह देखकर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए जिब्राइल, ये कौन लोग हैं? इस पर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हुजूर, ये आपकी उम्मत के वह लोग हैं जिनके पास हलाल और पाक बीवी मौजूद होती है, लेकिन इसके बावजूद वो गलत और बदकार औरतों के पास जाते हैं और उन्हीं के साथ रात गुजारते हैं। और इसी तरह वो औरतें भी जो अपने हलाल और पाक शौहर को छोड़कर किसी गैर मर्द के साथ रात गुजारती, संगीत हैं। फिर इसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी शान और अजमत के साथ बैतुल मुकद्दस पहुंचे और बुराक से उतर गए। सही मुस्लिम में हजरत अनस राजलाहु अनु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुराक को उसी हल्के से बांध जिससे पहले भी अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम अपनी सवारियों को बांधा करते थे। फिर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद आ में दाखिल हुए और 2 रकात नमाज अदा फरमाई। अभी कुछ देर ही गुजरी थी कि मस्जिद ए असा में बहुत से हजरात जमा होने लगे। फिर एक मुअज्जिन ने अजान दी और उसके बाद इकामत कही गई। सब लोग सफ़ें बांधकर खड़े हो गए और हर शख्स के दिल में एक ही सवाल था, आज इमामत कौन करेगा? इतने में हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ थामा और आपको आगे बढ़ाया। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको नमाज पढ़ाई। जब आप नमाज से फारग हुए तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, क्या आपको मालूम है आपने किन लोगों को नमाज पढ़ाई है? इस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए जिब्राइल, मुझे इसका इल्म नहीं। तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर अब तक जितने भी अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम इस दुनिया में तशरीफ लाए, सबने आपके पीछे नमाज पढ़ी। इसके बाद मस्जिद अक्सा से बाहर तशरीफ लाने के बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसमान की तरफ सऊद फरमाया और यह सफर एक ऐसी सीढ़ी के जरिए हुआ जो जन्नत के नूरानी नगीनों से बनी हुई थी। उस सीढ़ी पीढ़ी के दाएं और बाएं अल्लाह ताला के फरिश्ते मौजूद थे। हर तरफ नूर और रहमत का आलम था। हजरत अब्बू सईद खुदरी राज अल्लाह अनु फरमाते हैं कि उन्होंने खुद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यह बात सुनी। जब मैं बैतुल मुकद्दस के उमूर से फारग हुआ तो मेरे पास एक सीढ़ी लाई गई। मैंने उससे बेहतर सीढ़ी कभी नहीं देखी थी। यही वो सीढ़ी थी जिस संगीत पर अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम की अरवाह आसमान की तरफ चढ़ती है और फिर वापस आती हैं और फिर आपके रफी के सफर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आपको उस सीढ़ी पर चढ़ाया। यहाँ तक कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमान के एक दरवाजे पर पहुंचे जिसे बाबुल हिफ्जा कहा जाता है। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले आसमान पर पहुंचे तो वहां मौजूद दरबान ने दरवाजा खोलने से पहले आवाज दी, आप कौन हैं? इस पर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं जिब्राइल हूं, अल्लाह का फरिश्ता। दरबान ने फिर पूछा, और आपके साथ कौन है? तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरे साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। फिर दरबान ने पूछा, क्या इन्हें बुलाया गया है? तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाँ, इन्हें बुलाया गया है।
यह सुनकर दरबान बड़े अदब के साथ कहा, आमदीद, आप बहुत मुबारक आए हैं। और इसके बाद पहले आसमान का दरवाजा खोल दिया गया। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले आसमान में दाखिल हुए तो वहां हजरत आदम अलैहिस्सलाम मौजूद थे। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अदब के साथ अर्ज किया, हुजूर, यह आपके वालिद हजरत आदम अलैहिस्सलाम है, इनको सलाम कीजिए। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अदब से सलाम पेश किया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने सलाम का जवाब दिया और फिर फरमाया, खुशामदीद ए सालेहा फर्जंद, ए सालेह नबी, आप बहुत मुबारक तशरीफ लाए। इसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दाईं तरफ भी कई सूरतें थीं और बाईं तरफ भी। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम दाईं तरफ देखते तो खुश होते और मुस्कुरा देते, और जब बाईं तरफ देखते तो उदास हो जाते और उनकी आंखों से आंसू निकल आते। यह देखकर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, हुजूर, दाईं तरफ आपकी नेक औलाद की सूरतें हैं, यह असहाबे यमीन है और अहले जन्नत हैं। इन्हें देखकर हजरत आदम अलैहिस्सलाम खुश होते हैं, और बाईं तरफ बदकार औलाद की सूरतें हैं, यह असहाबे शिमाल हैं और अहले नार हैं। इन्हें देखकर हजरत आदम अलैहिस्सलाम गमगीन हो जाते हैं। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरे आसमान की तरफ बढ़े। वहां आपकी मुलाकात हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और हजरत याहिया अलैहिस्सलाम से हुई। इसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तीसरे आसमान पर तशरीफ ले गए और वहां आपकी मुलाकात हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को हुस्नो जमाल का बहुत बड़ा हिस्सा अता फरमाया है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चौथे आसमान पर तशरीफ ले गए, जहां आपकी मुलाकात हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम से हुई। इसके बाद पांचवें आसमान पर आपकी मुलाकात हजरत हारून अलैहिस्सलाम से हुई। फिर छठे आसमान पर आपकी मुलाकात हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से हुई, और आखिर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सातवें आसमान पर तशरीफ ले गए, जहां आपकी मुलाकात हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से हुई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बैतुल मामूर से पुश्त लगाए बैठे हैं। बैतुल मामूर फरिश्तों का कब्ला है और यह ठीक खाना काबा के बिल्कुल मुकाबिल है। कहा जाता है कि अगर बैतुल मामूर गिर जाए तो वह सीधा खाना काबा पर गिरे। एक और हैरत अंगेज बात यह है कि रोजाना 70 फरिश्ते बैतुल मामूर का तवाफ करते हैं और फिर उनकी बारी दोबारा कभी नहीं आती। यह देखकर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, हुजूर, यह आपके वालिद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम हैं, इनको सलाम कीजिए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अदब के साथ सलाम फरमाया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सलाम का जवाब दिया और फरमाया, मरहबन बिल इब्ने सालह व नबी साल, यानी नेक बेटे और नेक नबी को दिल से खुशामदीद है। इसके बाद आसमानों से आगे अब सफर अल्लाह रब्बुल आलमीन की कुर्बत की तरफ बढ़ गया। इस बारे में प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, फिर मुझे सिदरतुल मुंतहा तक उठाया गया। सिदरतुल मुंतहा बेर का एक नूरानी दरख्त है। उसके फल मटकों की तरह बड़े थे और उसके पत्ते हाथी के कानों की तरह। और एक बात जो बहुत अहम है, जमीन से जो चीज ऊपर जाती है वह सिदरतुल मुंतहा तक आकर ठहर जाती है, फिर आगे उठाई जाती है, और मलाए आला यानी आसमानों के फरिश्तों की दुनिया से जो चीज नीचे उतरती है वह भी सिदरतुल मुंतहा पर आकर रुकती है और फिर वहां से नीचे उतरती है। इसी वजह से इसे सिदरतुल मुंतहा कहा जाता है। इस मौके पर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, हुजूर, यही सिदरतुल मुंतहा है। वहां 4 नहरें भी थीं, 2 नहरें खुफिया थीं और 2 नहरें जाहिर। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ए जिब्राइल, यह नहरें क्या हैं? हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अदब संगीत से अर्ज किया, हुजूर, जो 2 नहरें खुफिया हैं वह जन्नत की 2 नहरें हैं, और जो 2 नहरें जाहिर हैं वो नील और फरात हैं। इसके बाद 3 बर्तन पेश किए गए, एक में शराब, एक में दूध और एक में शहद। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूध का प्याला इख्तियार फरमाया।
यह देखकर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, हुजूर, यह फितरत है, संगीत, इसी पर आप भी रहेंगे और आपकी उम्मत भी। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमानों की तमाम मंजिलों और सिदरतुल मुंतहा से भी आगे तशरीफ ले गए तो आप एक बहुत बुलंद मकाम पर पहुंचे जिसे मुस्तबा कहा जाता है। वहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कलमों के चलने की आवाजें सुनी। यह वह मुकाम था जहां कज़ा व कदर के कलम अल्लाह ताला के हुक्मों को लिखने में मशगूल थे और फरिश्ते अल्लाह ताला के फैसलों और अहकामात को लौहे महफूज से नकल संगीत कर रहे थे। रिवायत में आता है कि आपकी सवारी के लिए सब्ज मखमली मसनद लाई गई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पर सवार हुए और आगे बढ़ते हुए उस हिजाब के पास पहुंचे जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के कुर्ब खास में है। अचानक उस हिजाब से एक फरिश्ता जाहिर हुआ। यह देखकर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा, ए जिब्राइल, यह कौन है? तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, उस जात की कसम जिसने आपको हक के साथ मबूस फरमाया, मैं तमाम मखलूक में सबसे ज्यादा करीब हूं, लेकिन इस फरिश्ते को मैंने अपनी तख्लीक से लेकर आज तक कभी नहीं देखा। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यह मुबारक सफर जारी रखते रहे, एक मुकाम से दूसरे मकाम तक और एक हिजाब से दूसरे हिजाब तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे तशरीफ ले जाते रहे, यहाँ तक कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ऐसे मुकाम पर पहुंचे जहां आकर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम रुक गए। यह देखकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए जिब्राइल, मुझसे अलग ना हो। तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, ए मेरे आका, हमारी पहुंच बस यहीं तक है, मैं अगर इससे एक बाल बराबर भी आगे बढ़ूं तो जल जाऊंगा। आज की इस रात सिर्फ आपके एहतराम की वजह से मैं यहां तक पहुंच पाया हूं, वरना मेरा आखिरी मुकाम सिदरतुल मुंतहा ही हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम पहले भी बता चुके थे कि उनका आखिरी मुकाम सिदरतुल मुंतहा ही है, लेकिन शबे मेराज में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके उन्हें सिदरतुल मुंतहा से आगे तक जाने की इजाजत मिली। फिर जब एक मुकाम पर आकर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम रुक गए तो अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकेले आगे बढ़े। आप एक के बाद एक हिजाबात से गुजरते चले गए, अंधेरे वाले भी और नूर वाले भी, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 70,000 हिजाबों से भी पार हो गए। रिवायत में आता है कि हर हिजाब 500 साल की लंबाई के बराबर था और हर दो हिजाबों के दरमियान भी 500 साल का फासला था। इसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आगे बढ़े रब्बे करीम की और भी खास कुर्बत की तरफ। फिर प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया गया, मेरे करीब हो जाइए, मेरे करीब हो जाइए। यह पुकार बार बार की गई और हर बार प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ऊंचे होते चले गए, यहाँ तक कि आप मकाम दना तक पहुंचे, फिर आगे बढ़े तो फदलाह तक पहुंच गए और फिर आखिरकार आप उस मंजिल तक जा पहुंचे जिसे काबा कौसैन व अदना कहा जाता है, जैसा कि अल्लाह पाक ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया है। फिर प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रब के और भी करीब हुए, लेकिन यह करीब होना जगह के हिसाब से नहीं था, बल्कि मुकाम और मर्तबे के हिसाब से था, क्योंकि अल्लाह पाक मकान और जगह से पाक है और इसी मुबारक मुकाम पर अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर दिन और रात में 50 नमाजों का तोहफा अता फरमाया। वापसी के सफर में जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास तशरीफ लाए तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपकी उम्मत पर क्या फर्ज फरमाया है? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 50 नमाजें। यह सुनते ही हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल, आप वापस अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में जाइए और नमाजों में कमी की गुजारिश कीजिए, क्योंकि आपकी उम्मत के लिए इतना अदा करना मुश्किल हो जाएगा। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं बनी इजराइल को आजमा चुका हूँ, मैं उनका हाल देख चुका हूँ और उनका तजुर्बा कर चुका हूँ। चुनांचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में हाजिर हुए
اور عرض کیا اے میرے رب میری امت پر آسانی فرما دیجئے۔ تو اللہ رب العالمین نے 5 نمازیں کم فرما دیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس تشریف لائے اور فرمایا اللہ رب العالمین نے میری امت پر 5 نمازیں کم فرما دی ہیں۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، آپ کی امت کے لیے یہ بھی ادا کرنا مشکل ہو جائے گا، آپ واپس اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جائیے اور نمازوں میں کمی کی درخواست کیجیے۔ پھر یہ سلسلہ جاری رہا۔ جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تو اللہ تعالیٰ 5 نمازیں کم فرما دیتا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور کمی کی درخواست کے ساتھ سنگیت آپ کو دوبارہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں بھیج دیتے، یہاں تک کہ آخرکار اللہ رب العالمین نے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دن اور رات میں اب یہ 5 نمازیں ہیں، لیکن ہر نماز کا ثواب 10 گنا ہے۔ اس طرح یہ 5 نمازیں 50 نمازوں کے برابر ہو گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو کوئی نیکی کرنے کا ارادہ کرے لیکن اسے کر نہ سکے تو بھی اس کے لیے ایک نیکی لکھ دی جائے گی، اور اگر وہ نیکی کر لے تو اس کے لیے 10 نیکیاں لکھ دی جائیں گی، اور جو کوئی برائی کرنے کا ارادہ کرے لیکن پھر خود کو روک لے تو اس کے نام اعمال میں کوئی برائی نہیں لکھی جائے گی، لیکن اگر وہ برائی کر لے تو اس کے نام اعمال میں صرف ایک برائی لکھی جائے گی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس تشریف لائے اور انہیں ساری بات بتا دی۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر عرض کیا آپ واپس اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جائیے اور مزید کمی کی گزارش کیجیے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنے رب کے پاس اتنی بار جا چکا ہوں کہ اب مجھے حیا آتی ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین کی خاص قربت سے سرفراز ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے نمازوں کا تحفہ لے کر واپسی کے مبارک سفر پر روانہ ہو گئے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپسی کے سفر کے لیے تشریف لائے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی آپ کے ساتھ رہے۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ادب سے عرض کیا یا رسول اللہ، بے شک آپ اللہ کی مخلوق میں سب سے افضل اور چنے ہوئے ہیں۔ اللہ پاک نے اس رات آپ کو بلند مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے، جہاں تک اللہ کی مخلوق میں سے نہ کوئی مقرب فرشتہ پہنچ سکا اور نہ ہی کوئی نبی۔ یہ عزت، یہ شان صرف اور صرف آپ کے لیے ہے۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت اور دوزخ کی سیر کرائی اور وہاں کے الگ الگ مقامات بھی دکھائے۔ واپسی کے سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت اور دوزخ کا دیدار فرمایا۔ پھر آپ آسمانوں سے ہوتے ہوئے بیت المقدس پہنچے اور وہاں سے مکہ شریف کی طرف روانہ ہوئے، یہاں تک کہ آپ حضرت ام ہانی رض اللہ عنہا کے گھر تشریف لائے۔ یہی وہ جگہ تھی جہاں سے اس مبارک سفر کی ابتدا ہوئی تھی۔ چنانچہ روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس تشریف لائے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے ساتھ تھے۔ پھر وہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف کی طرف لوٹے اور حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا کے گھر اپنے بستر پر تشریف لے آئے، جبکہ رات کا کچھ حصہ ابھی باقی تھا، اور یوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ مبارک سفر مکمل فرما کر واپس تشریف لے آئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مبارک رات اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ عظیم شان اور بلند مقام عطا فرمایا جو کسی اور کو نصیب نہ ہوا، اور اسی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے خاص قربت سے سرفراز ہوئے۔ یہ وہ نعمت ہے جس کی حقیقت کو الفاظ میں بیان کرنا آسان نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کا تحفہ دے کر امت کی طرف لوٹایا، تاکہ امت کے لیے بھی اللہ کی بارگاہ میں حاضری کا راستہ کھل جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نماز کی پابندی، سچی محبت اور مکمل اطاعت نصیب فرمائے، آمین۔